Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here. Students, it's chemistry for 11th class here, and today we will discussing about some electron dot structure, dot formula and electron bond formula. ठीक है, अभी कुछ और भी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। यूँ तो अगर देखें अभी हम हाइब्रिडाइजेशन भी अभी हमारा रुका हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी इस चैप्टर के लेफ्ट हैं। तो पहले आज हम कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला? द रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओके इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला की और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला की। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। ओके, दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ। आप CH4 का बना करके दिखाइए। CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डॉट फार्मूला आप कैसे बनाओगे? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन है और अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 2 4 बन जाएगा और इसको देखेंगे तो 1 बन जाएगा। इट मीन्स आपने ये देखा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 है। तो इन कार्बन को और हाइड्रोजन को, आपके पास में हाइड्रोजन 4 हैं तो 4 हाइड्रोजन को आप 4 की फॉर्म में लिख लीजिए लाइक दिस। आप ही ने बताया अभी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप चेक करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं आप। ये लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को केवल अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और हाइड्रोजन ने अपना एवरीवेयर डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं और 4 इसने गेन कर लिए। तो ये हो गया जी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। अब बात आती है इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला की। बॉन्डिंग अगर आप किस तरह दिखाओगे, तो आपने बॉन्डिंग पढ़ी है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सभी आपने पढ़े हैं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर रिलेशनशिप हुई है, शेयरिंग हुई है, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इनकी कंडीशन, तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, तो आपने इसका आंसर 4 लिख दिया। इस तरह आप इसको बना सकते हो। अगर आपको और आगे जाना है तो देखिए आप C2 और H6 का किस तरह से बनाओगे। नाम क्या है इसका? ईथेन। दिस इज़ एथेन, दिस इज़ मीथेन। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, सेम ऊपर वाली कंडीशन है, बट एटम इस बार बढ़ गए हैं। कार्बन के हैं 2 एटम और हाइड्रोजन के हैं 6 एटम। इस तरह से आप इनको दिखा लीजिए। ये लीजिए, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये लीजिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात आती है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये लीजिए, 4 आप करके दिखा दीजिए। अब हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया हर बार। अब बात आ जाती है कार्बन यहाँ पर है कितने? कार्बन है 2 एटम, लेकिन कार्बन के इलेक्ट्रॉन अभी तक आपने केवल 3 दिखाए हैं, 4th इलेक्ट्रॉन आपने नहीं दिखाया। यहाँ भी कार्बन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, एक और आप यहाँ पर दिखा दीजिए। अब बात आ जाती है इसको कंप्लीट करने की, बैलेंस करने की। कार्बन की वैलेंसी 4 है और 8 इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो 1 2 3 तो अपने हैं और 1 2 3 इनसे ले लेगा, जिनको उसने अभी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 6 हो गए। और 1 ये वाला 4 अपने हैं और 3 इनसे 7 और 1 ले लेगा पड़ोस वाले कार्बन से। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन का, तो ये है उससे बनेगा। ऐसे ही इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 इससे ले लेगा, 6 इससे ले लेगा, 7 इससे और 1 इससे, तो ये हो जाएंगे टोटल 8। ये लीजिए, जब इसका बॉन्ड फार्मूला आप बनाओगे तो C2 और H के आप 6 एटम शो कर दीजिए लाइक दिस। तो यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड सिंगल और यहाँ भी सिंगल। ये बन गया ईथेन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, दोनों ही यहाँ आपके सामने बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, तो इनके मैं आपको कुछ देता हूँ अपने आपको घर से करने के लिए, जो आपको करके मुझे शो करने हैं बिफोर 2 o'clock टुडे।
तो क्या क्या है वो देखिए, थोड़ा टिपिकल बैठेगा, लेकिन C6H6 का आपको बनाना है। बेंजीन का एकमात्र ओनली होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया, अब मैं आगे आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो देखिए अब आपको बना करके दिखा रहा हूँ मैं सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, हाइड्रोजन को अलग लिख लो, सल्फ़र को अलग लिख लो, ऑक्सीजन को अलग लिख लो। क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सल्फ़र का 16, ऑक्सीजन का 8, तो इसका तो 1 हो गया, इसका 2, 8 और 6 हो गया, 2, 8, 10 और 6, 16 हो गए। ऑक्सीजन का 2 और 6 हो गए। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको करेंगे तो हाइड्रोजन के आपने 2 एटम्स दिखाने हैं, सल्फ़र यहाँ पर अकेला है, ऑक्सीजन को भी दिखाना है, ऑक्सीजन को भी दिखाना है। लाइक दिस आप इनको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब बात आ जाती है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आप देख सकते हो। अब सल्फ़र ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो कर दीजिए लाइक दिस। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आप हर जगह ऑक्सीजन के बैलेंस कर दीजिए। अब सल्फ़र का नंबर आता है, सल्फ़र के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बनाना शुरू कीजिए। हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, वो कर चुका है अपना। ऑक्सीजन को 8 पूरे करने हैं, 6 हैं, 2 सल्फ़र से ले लिए। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 फिर से सल्फ़र से ले लिए। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 हाइड्रोजन से 1 सल्फ़र से ले लिया लाइक दिस, चेक। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 हाइड्रोजन से 1 सल्फ़र से, चेक। और सल्फ़र के पास 6 हैं, और ये ऊपर से कुछ नहीं लेगा, नीचे से कुछ नहीं लेगा, साइड से एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और साइड से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ है ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। जब आप इसे बनाओगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिलेशनशिप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की, और ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल, ये बन गया जी स्ट्रक्चर। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इस तरह का बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता तो है लेकिन लेता नहीं है। तो यहाँ सल्फ़र ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो हैं लेकिन लिया कुछ नहीं है ऑक्सीजन से, चेक कर लो। सल्फ़र ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं, ये दोनों दिए हैं, देखिए ये जा रहा है यहाँ से, लेकिन लिया कुछ नहीं है। तो इस तरह की बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाती है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। और आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ H2S2 और O7 का। ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है H2S2O7। इसके बाद H2S2O8 का जाएगा, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको करने के लिए। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सल्फ़र यहाँ पर सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के दिखा दीजिए, ठीक है, सॉरी H2S2O7 है, तो H के 2, S के 2, S के आप 2 एटम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन अकेला दिखाइए यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ दिखाइए, एक ऑक्सीजन यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ये और ये। तो हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको पता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऑक्सीजन रहा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऑक्सीजन रहा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये ऑक्सीजन रहा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये ऑक्सीजन, ये लीजिए। अब रहा सल्फ़र, सल्फ़र के पास आप आराम से 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं, इधर भी 6 दिखा सकते हैं सल्फ़र के पास। ये लीजिए। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है, 6 हैं, 2 सल्फ़र से लेगा, 6 हैं, 2 सल्फ़र से लेगा, 6 अपने पास हैं, 2 सल्फ़र से लेगा, 6 अपने पास हैं, 2 सल्फ़र से लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 इससे, सल्फ़र के पास 6 हैं, ठीक है, 1 इससे और 1 इससे, पड़ोसियों से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये लीजिए। ऑक्सीजन के पास में भी 1 2 3 4 5 6 हैं, एक इससे और एक इस पड़ोसी से। इस तरह से बनता चला जाएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिए हैं, ध्यान रखना।
ये लीजिए, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 8 ही आएंगे हर हाल में। ये लीजिए, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये सल्फ़र, ये सल्फ़र, ये ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, सिंगल 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 सिंगल, कोऑर्डिनेट 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 कोऑर्डिनेट, इस तरह की बॉन्डिंग आपकी निकल के आएगी Ha2SO7 में। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। आपको इसी के बेस पर मैं एक और होमवर्क आपको सेंड कर रहा हूँ। आपको बनाना है H2SO8 का आपको बनाना है घर से। एक और मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, H2SO5 का भी आपको बनाना है घर से। एक ऑलरेडी आपको मैं C6H6 बेंजीन का दे चुका हूँ, और आपको ये 2 ये मिल गए हैं। इनको बनाइएगा और इनके स्ट्रक्चर मुझे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा बिफोर 2 o'clock टुडे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी आपको प्रैक्टिस होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।